Tiger is back. Tiger is back. भाई आपको क्या बताएं? आप हमें बताओगे या हम आपको बताएं? भाई लोकतंत्र का स्तंभ आप हो या हम हैं कमजोर लोग? रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और विधायक आजम खान को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने आजम खान के मजबूत किले में सेंध लगाते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। 2014 के बाद रामपुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर बीजेपी का कब्जा हुआ है। वहीं सपा की इस हार को सीधे तौर पर आजम खान की हार भी माना जा रहा है, क्योंकि रामपुर को आजम खान के परिवार का गढ़ कहा जाता है। जो चुनावी नतीजा है, जिस तरीके से तैयारियां के बाद चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। समाजवादी पार्टी के लिए ये हार इसलिए भी बड़ी है क्योंकि दोनों लोकसभा सीटें सपा के लिए सुरक्षित मानी जाती रही हैं। शायद यही कारण भी है कि नतीजे सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान बेहद नाराज नजर आए। चुनाव नतीजों पर बोलते हुए आजम खान ने कहा कि ये चुनाव था ही कहां, इसे ना चुनाव कह सकते हैं और ना ही चुनाव के नतीजे कह सकते हैं। बस्ती है मुसलमानों की, 500 वोटर्स हैं और वोट मिला सिर्फ 1। इसी बीच जब पत्रकार ने आजम खान से हार का कारण पूछा तो वो भड़क गए। जो उम्मीदें थी नतीजा अच्छा आने की, इसके क्या वजह जी क्या वजह रही जो इतने नतीजे? अरे भाई और कैसे वजह बताएं भाई, और क्या वजह बताएं? अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताने ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको? भाई आपको क्या बताएं? आप हमें बताओगे या हम आपको बताएं? भाई लोकतंत्र का स्तंभ आप हो या हम हैं कमजोर लोग? आप बताएंगे हमें। 23 तारीख को पोलिंग वाले दिन जिस तरीके से प्रशासन ने किया तो वो भी आप ही बताइए। हमने तो सहा है, जो सहा है वो बताइए। आप हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? आप फिर क्या देख रहे हैं? आपकी ये चौथी आंख क्या देख रही है? जब आप ही को नहीं दिख रहा है तो हम तो पैदाइशी अंधे हैं, हमें क्या दिखेगा? और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है। रामपुर उपचुनाव से पहले पार्टी में नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे आजम खान का कद उस वक्त साबित हो गया था जब उन्होंने खुद अपने मनचाहे कैंडिडेट को लोकसभा का टिकट दिलवाकर अपनी ताकत का एहसास करवाया था। लेकिन वो तारीख 6 जून 2022 की थी जब समाजवादी पार्टी ने उनके चहेते आसिम राजा को अपना उम्मीदवार घोषित करके पार्टी में उनकी मौजूदगी और ओहदे को जाहिर किया था। लेकिन दूसरी तरफ 26 जून 2022 की वो तारीख जिसने आजम खान को एक बार फिर सियासी हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। रामपुर का रण आजम खान के लिए साख का विषय बना हुआ था। ऐसे में उसी सीट से उनकी पार्टी की हार पर सवाल करना उनको इतना नागवार गुजरा कि वो पत्रकार पर ही भड़क गए। भाई और क्या वजह बताएं? अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताने ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको? भाई आपको क्या बताएं? आप हमें बताओगे या हम आपको बताएं? भाई लोकतंत्र का स्तंभ आप हो या हम हैं कमजोर लोग? आप बताएंगे हमें। आजम के लिए रामपुर सीट का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आजम ने जनता से भावुक अपील करते हुए यहां तक कह दिया था कि अगर रामपुर वाले पीछे रह गए तो आजमगढ़ वाले क्या कहेंगे। इसके बाद जनता के मुद्दों को जल्द सुलझाने का वादा करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि टाइगर इज बैक। सब कुछ कम होगा, रुकेगा भी इंशाल्लाह, बहुत कुछ कम भी हुआ इंशाल्लाह। Tiger is back.
Tiger is back. खैर, रामपुर में हुए उपचुनाव में ना तो आजम खान की भावुक अपील काम आई और ना ही टाइगर वाली दहाड़। जनता ने आजम का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में 2014 के बाद एक बार फिर से कमल खिलाकर न सिर्फ उनके अरमानों पर पानी फेर दिया, बल्कि समाजवादी पार्टी में उनके इस रुतबे को भी कम करने का काम किया है, जिसके रुतबे के नाम पर बीते दिनों प्रदेश के कई सियासी खिलाड़ी उनके चक्कर काट रहे थे।